वदतु। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर् वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये। वागर्थ प्रतिपत्तये। सभी अनम्यूट करें और भगिनी का एक बार हो जाए तो आप लोग अनुगायन साथ में कर सकते हैं। जगतः पितरौ वन्दे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरो। धन्यवाद भगिनी। नमो नमः। अन्यथा महोदय प्रारंभं करिष्यामः। भवतु। अ, कल हमने अन्य कालिदास कवि के बारे में और रघुवंश के राजाओं के बारे में जाना। कवि कालिदास बड़े नम्र हैं और रघुवंश के बारे में कहते हैं कि क्व सूर्य प्रभवो वंशा क्व चाल्प विषयामति तिथिरिषुर दुस्तरम मोहात उड़ुपे नास्मि सागरम। ठीक है। और वो भी कहा कि एक ऊंचा आदमी उसके द्वारा प्राप्त वाले फल को, मैं वामन नाटा सा आदमी ऊंचे ऊंचे हाथ करके पाने की कोशिश कर रहा हूं। और वो राजा जो हैं वो, उनकी जीवन शैली बड़ी सुंदर है। किस तरह से वो प्रजा की रक्षा करते हैं, किस तरह से वो हमारी सनातन संस्कृति में श्रद्धा रखते हैं, राजकोष को कैसे संभालते हैं, वो सारे वर्णन हमने कल देखे थे। द्वितीय सर्ग में राजा और रानी नंदिनी की सेवा करने जाते हैं। तो ये सेवा क्यों करनी है? क्या ऐसा कारण है कि उन्हें गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर ये नंदिनी, जो सुरभि देवों की जो गाय है, उसकी सेवा करने का व्रत लेना पड़ा है? तो कथा कुछ इस प्रकार है। प्रथम सर्ग की कथा ही हम करते हैं, द्वितीय सर्ग में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो राजा जो है वो आ समुद्र क्षितिशानाम आनाकर्थ वर्तमानाम, कल देखा था, स्वर्ग तक जिनके रथ का रास्ता जाता है। और ऐसे क्षितिश हैं वो कि जो समुद्र तक उनकी सीमाएं हैं। लेकिन दुख एक बात का है कि उनकी रानी जो है सुदक्षिणा, उसे संतान नहीं है। और पुत्र के बारे में हमारे यहां कहा गया है कि पुत्र पिंडदान करता है। हाँ? पुमान त्रायते इति पुत्राः। पुम नाम का एक नरक है, उससे जो त्राण रक्षण करता है वो पुत्र है, ऐसा भी है। और पुत्र कैसा होना चाहिए? जो इस वंश के अनुरूप हो। तो ये तो सूर्य से उत्पन्न वंश है, फिर वैवस्वत मनु है, और उसके बाद ये दिलीप हैं। और हमारे यहाँ कहावत भी है, सर्वत्र विजयम इच्छेत पुत्रात शिष्यात पराजय। ऐसे हमारे शिष्य और ऐसे हमारे पुत्र हों कि जिससे हम पराजित हो, मतलब जो कहते हैं ना, सवाया हो, हमसे बढ़कर हो। तो राजा, उसके संतान नहीं है, कई वर्ष हो गए हैं। तो वो अपने कुल गुरु जो है वशिष्ठ, उनके पास जाकर अपनी बात कहते हैं। पहले तो साधारण बातें होती है कि राजन अपि कुशलम थे, कुशल है आप? राजा कहता है कि आप जैसे जो हमारे कुरुगुरु हो, तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति दो प्रकार की होती है, मानव सर्जित और प्रकृति से। वो कहते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन करके, किंतु करके वो अपनी बात कहते हैं कि इतना बड़ा हमारा साम्राज्य, लेकिन साम्राज्य को रखने वाला, संभालने वाला कोई नहीं है। हम
उसमें भी वो हमारे पंच यज्ञ होते हैं, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। तो कौन करेगा? इससे हमारे पितृ भी दुखी हो रहे हैं। तो पिंडदान करने वाला कोई नहीं। ये बात सुनकर ऋषि ध्यान लगाते हैं कि क्यों ऐसा हो गया, क्यों राजा के पुत्र नहीं है, पितृ से कैसे मुक्त होंगे ये इक्ष्वाकु वंश के राजा। और अब 73 श्लोक है। इति विज्ञा, शेयर करें। इति विज्ञापितो, देखिए ये उच्चार जो है ना, य का दो तीन तरह से इसीलिए होता है कि प्रादेशिकता का प्रभाव है। सही तो ऐसा होना चाहिए, जयोर जहाँ, विज्ञान। आर्य समाज वाले बोलते हैं विज्ञान, यज्ञ, वो सही उच्चार है। लेकिन हम हिंदी वाले बोलते हैं विज्ञान, और गुजराती वाले बोलते हैं विज्ञान। तो ये प्रादेशिकता का असर है। लेकिन संस्कृत वाले अगर ज और य मिलाकर ज्य होता है, यज्ञ, ऐसा उच्चार कर सकते हैं। गुजरात में बैठे हैं तो वो भी उच्चार जो कहेंगे परिपाटी है, वो कर सकते हैं। इति विज्ञापितो राजा ध्यानस्तिमित लोचन क्षण मात्र मृषिस्तस्थौ सुप्त मीन इव हृदा। बहुत सुंदर वर्णन है। इति रागना विज्ञापिता, इस प्रकार राजा के द्वारा जिन्हें विनंती की गई है, विज्ञापन किया गया है, ऐसे ध्यानस्तिमित लोचना, ध्यान से जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी हैं, क्योंकि ये तो ऋषि हैं, ऋषि कवि जो क्रांत रचना है, वो भविष्य को भी देख सकते हैं, अतीत को भी देख सकते हैं। तो अपनी आंखें कुलगुरु वशिष्ठ ने बंद की और देखा। इति राज्ञा विज्ञापिता ध्यान स्तिमित लोचन, ध्यान से जिन्होंने अपने लोचन आंखें बंद किए से क्षण मात्र ऋषि स्तस्थौ, एक क्षण मात्र के लिए ऋषि जो है हमारे वशिष्ठ ऋषि, वो रुक गए, समाधिस्थ हो गए। तस्थो का यहां अर्थ करेंगे समाधिस्थ हो गए। कैसे समाधिस्थ हो गए? ये उपमा कालिदास वाला है। सुप्त मीन इव हृदा, हृदय मतलब तालाब, वो छोटा सा जो सरोवर होता है, उसमें मछलियां होती हैं। मछलियों के कारण उसमें एक आंदोलन होता रहता है। लेकिन रात के समय आप अगर देखेंगे तो गुजरात में कहावत है, जड़ जंपी गया, बिल्कुल शांत सरोवर होता है। ऐसे वशिष्ठ ऋषि ने जब ये सुना कि उनके संतान नहीं है, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की। और कैसी आंखें थी उनकी? जैसे सरोवर में मछलियां सोई हुई हों, ऐसे आंखों को लिए वो समाधिस्थ हो गए। हम अन्वय करते हैं। इति राज्ञा विज्ञापिता ऋषि, अब श्लोक देखिए। इति राज्ञा विज्ञापिता ऋषि, कैसे? ध्यान स्तिमित लोचना, ध्यान से जिन्होंने आंखें बंद की है। सुप्त मीना हृदय इव, जिसमें मछलियां सोई हुई है, ऐसे सरोवर की तरह क्षण मात्रम तस्थो, क्षण मात्र के लिए समाधिस्थ हो गए। और क्या देखा उन्होंने समाधि के बाद? जो उन्होंने देखा, सो पश्यत प्रणिधानेन संतते स्तंभ कारणम भावितात्मा भुवो भर्तुर रथेनम प्रत्यबोधयत। मैं इस श्लोक को छोड़ देता हूं, आगे के कुछ श्लोक करते हैं, नहीं तो पूरा नहीं होगा, प्रथम सर्ग में ही अटक जाएंगे हम लोग। तो कौन सा श्लोक आ रहा है अब? 77 है। 77, हाँ। अवजानासि माम यस्मात् तस्ते, अवजानासि माम यस्मा दतस्ते न भविष्यति मत्प्रसूति मनाराध्य प्रजेति त्वाम शशापसा। लेकिन उसके पहले का एक श्लोक लेना पड़ेगा कि राजा ने
जो सुरभि गाय थी उसकी प्रदक्षिणा क्यों नहीं की? तो उसको 76 वाला 76 वाला श्लोक भी ले लेते हैं। धर्म लोप भयाद राग्नि ऋतु स्नाता मीमां स्मरन प्रदक्षिण क्रिया रिहायाम तस्याम त्वम साधु नाचर। ये कहते हैं ऋषि, धर्म लोप भयाद, धर्म का लोप होगा इस भय के कारण। राग्नि, रानी को, कैसी रानी? ऋतु स्नाताम, अभी जिनके ऋतुकाल गया है और उन्होंने उसके बाद स्नान किया है, तो ऋतु स्नाता, उसके लिए सद्य स्नाता भी शब्द है। वो इमाम स्मरण, उसको याद करते हुए, ये हमारे धर्म शास्त्रों में ये भी विधान है। हम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ में मानने वाले सनातन धर्मी हैं, लेकिन काम कैसा हो? धर्माश्रित काम, धर्म के आधार पे काम। विवाह हो, विवाह के पश्चात पति पत्नी का शारीरिक संबंध भी हो और पुत्र प्राप्ति हो। तो राजा इंद्र को मिलने गए थे, वैसे युद्ध में सहाय करने गए थे, तो वहां से वो आ रहे थे और उन्हें स्मरण याद था कि उनकी पत्नी जो ऋतु स्नान करके अभी वहां है, तो उसकी उन्हें याद आई। और ये शास्त्र विधान है कि ऋतु कालाभिगामी स्यात् स्वदार निरत सदा। ऋतु काल जब हो तो स्वदारा पत्नी के साथ उसे सहयोग करना चाहिए। ऋतु स्नाताम तु यो भार्याम स्वस्थ सन नोपगच्छति। एक विधान ऐसा भी है कि जो ऋतु स्नाता अपनी पत्नी है उसके साथ स्वस्थ सन अपि, स्वस्थ होते हुए पति उसके साथ सहगमन नहीं करता है, तो बाल गोग्नापराधेन विद्यते नात्र संशया। वो बाल गो का मतलब वत्स, गाय को मारना भी अपराध है, लेकिन गाय के बच्चे को, वत्स को मारना और भी बड़ा अपराध है। ऐसा अपराध है। थोड़ा मैंने आपको इसीलिए कहा कि हमारे शास्त्र धर्म के आधार पे काम हो, धर्म के आधार पे अर्थ हो, अर्थ की प्राप्ति करें। निश्रेयस और प्रेयस दोनों है। भौतिक सुख ले, लेकिन कैसे? धर्म को आधार बनाकर, अधार्मिक तरीके से नहीं। काम इच्छा की पूर्ति करें। कैसे करें इच्छा की पूर्ति? भी आप ऐसे करें धर्म के आधार पे। तो धर्म लोप भयाद राग्निम ऋतु स्नाताम इमाम स्मरन, ऋतु स्नाताम इमाम राग्निम धर्म लोप भयाद स्मरन त्वम, ऋषि कह रहे तुम मतलब दिलीप, प्रदक्षिणा क्रियार्हायाम तस्याम साधु न अचरः। ये जो गाय थी हमारी सुरभि, देवों की गाय, वो कैसी थी? प्रदक्षिणा क्रियार्हा, अर्ह मतलब योग्य, हम कहते हैं पूजार्ह, ध्यानार्ह, तो ये है प्रदक्षिणा क्रियार्ह। प्रदक्षिणा क्रियार्हायाम तस्याम मतलब उस धेनु के साधु न अचरः, आपने उसके साथ ये सम्मान व्यक्त नहीं किया। साधु मतलब अच्छा, अच्छा व्यवहार नहीं किया। ऋतु स्नान की हुई इस रानी सुदक्षिणा को धर्म के लोभ के भय से स्मरण करते हुए, मतलब विचार उसका रानी के पास चला गया था, मन वहां था, अन्य मनस्क था। दूसरे शब्दों में कहें, यहां मन नहीं था, अन्य मनस्क था। तो तुमने प्रदक्षिणा योग्य उस सुरभि के प्रति सम्मान नहीं किया। गुरु है तो गुरु को नमन करना चाहिए, भारतीय संस्कृति है। देव है तो देवों के नमन करना चाहिए। हमारे हर कार्य में पूजा में ही होता है। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तो ये जैसे आज कुसुम जी ने कहा कि हम मंगलाचरण से आरंभ करेंगे, ये हमारी कुछ परंपरा है। ये हमारा ज्ञान या हमारी जो परंपरा है उसको हम निभाते हैं। अब हम 77 को लेते हैं। अवजानासी, अब सुरभि ने शाप दे दिया। सुरभि की प्रदक्षिणा नहीं की, प्रदक्षिणा की योग्य थी वो,
राजा अन्यमनस्क था, पत्नी की तरफ उसका ध्यान था, तो उसने शाप दिया, सुरभीर दिलीपाय शाप ददाती। सा अनादृता, उसका अनादर हुआ तो सुरभि ने दिलीप को शाप दिया। अवजानासि माम यस्मा दतस्ते न भविष्यति, मत्प्रसूति मनाराध्य प्रजेति त्वां शशापसा। अवजानासि मां यस्मा दतस्ते न भविष्यति, मत्प्रसू, सुदीर्घ है, तीरस्व है, मत्प्रसूति मनाराध्य प्रजेति त्वां शशापसा। यस्मात् तत् माम अवजानासी, यस्मात् जिसके कारण, माम अवजानासी मेरी अवमानना की, मेरा अपमान किया, मेरा अनादर किया, तत्ते न भविष्यति, अतः ते न भविष्यति, तुम्हारा न होगा। क्या नहीं होगा? आखिर तो इच्छा प्रजा की थी, संतति की थी, वो नहीं होगी, क्योंकि यस्मात् तत् माम अवजानासी, जिस कारण मेरा तुमने अनादर किया है, इसीलिए अब क्या करना पड़ेगा? मत प्रसूति अनाराध्य, मेरी जो प्रसूति, मेरी जो संतान है, उसको अनाराध्य, आराध्य मतलब आराधना करके, अनाराध्य मतलब आराधना किए बिना। अगर मेरी प्रसूति, आपकी प्रसूति के लिए आप जा रहे थे, ध्यान आपका रानी में था, क्योंकि आपकी संतान हो, और आपने मेरा अनादर किया, तो शाप यही है कि जिस के कारण आप त्वरा कर रहे थे, वही संतति रुक जाएगी, क्योंकि आपने जो किया है उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित क्या है? मेरी संतति की आराधना करना। सुरभि कहती है, मेरी संतति की आराधना किए बिना, संततिम आराध्य सेवयित्वा, अनाराध्य सेवा किए बिना, प्रजे इति त्वाम शशापसा, मेरी संतति की सेवा किए बिना आपको संतान नहीं होगी। शशाप सा, सा धेनु, शशाप उस गाय ने उसको शाप दिया। अन्वय करते हैं, सा यस्मात् तत् माम अवजानासी, सा मतलब उस धेनु ने। अब ये बाकी के सेंटेंस गाय बोल रही है, सा मतलब गाय, अब ब्रैकेट में है, यस्मात् जिसके कारण, तत् माम अवजानासी तुमने मेरा अनादर किया, अतः मत प्रसूति इसीलिए मेरी संतान जो है उसकी अनआराध्य, आराधना किए बिना, ते प्रजा न भविष्यति तुम्हें संतति न होगी, इति त्वाम शशाप इस प्रकार तुम्हें शाप दिया। ये ऋषि कह रहे हैं, और वचन जो है वो सुरभि गाय के हैं, देवों की गाय के। तो सुरभि ने कहा कि जिस कारण मेरा अनादर कर रहे हो, इसलिए मेरी संतान की आराधना किए बिना तुम्हें संतान न होगी, ऐसा तुमको शाप दिया। ये कहा ऋषि ने। कौन सा श्लोक है अब? 78 है। आम। सशापो न, 78 है ना? आम सशापो महोदय। न त्वया राजन न सारथिना श्रुता, बड़ा सरल श्लोक है ये। नवत्याकाश गंगायाम स्रोतस्युद्धाम दिग्गजे, नद नद है, अक्षर छोटे हैं, मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सशापो न त्वया राजन न च सारथिना श्रुता, सशापा, जो शाप सुरभि ने दिया वो, न त्वया तुमने, राजन हे राजन, जो शाप दिया वो, त्वया सारथिना न श्रुता, तुमने, च और सारथी ने सुना नहीं। शाप सुनते तो राजा पूछने नहीं आते, शाप सुनते तो राजा क्षमा मांगते, लेकिन कारण बड़ा अच्छा दिया है। क्यों नहीं सुन पाए राजा और सारथी? नदती आकाश गंगाया, आवाज हो रही थी धीर गंभीर, और वो भी कैसी? गर्जन सा कहिए, कैसे हो रही थी? आकाश गंगाया उद्दाम दिग्गजे शोतसी नदती,
आकाश गंगा प्रवाह में उद्दाम बंधन रहित उद्दंड मत वाले दिग्गजों के शब्द हो रहे थे। अभी हमारी कल्पना है, बादल आते हैं तभी हम कहते हैं उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा। और मेघदूत में भी ये वर्णन है कि आषाढ़स्य प्रसम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। जैसे कि हाथी चिंगाड़ रहे हो, हाथी शोर मचा रहे हो, ऐसा वातावरण हो गया था। तो यहां भी राजा जब इंद्र से मिलकर आ रहे थे, पत्नी का ख्याल थे मन में, विचार था मन में, सुरभि की प्रदक्षिणा करना भूल गए। सुरभि ने शाप दिया कि संतान के कारण तुम ये कर रहे हो, लेकिन अब मेरी संतान की सेवा करोगे तब जाकर तुम्हें संतान होगी, ऐसा शाप दिया। और ऋषि कह रहे हैं कि वो शाप आप सुन नहीं पाए, न सारथी ने सुना। क्यों? आकाश की गंगा के अंदर हाथी, और वो भी कैसे? उद्दाम दिग्गजे, एकदम उद्दंड ऐसे दिग्गज जो मत वाले हाथी हैं, उन वो चिंगाड़ रहे थे। अन्वय करते हैं, हे राजन, आकाश गंगाया उद्दाम दिग्गजे श्रोतसी नदती सती, जबकि वो गर्जनाएं कर रहे थे, सह शाप, वो शाप, त्वया सारथिना च न श्रुता। हे राजन, आकाश गंगाया उद्दाम दिग्गजे श्रोतसी नदती स शाप त्वया सारथिना च न श्रुता। हे राजन, आकाश गंगा प्रवाह में बंधन रहित मत वाले दिग्गजों के शब्द, या शब्द तो क्या होगा, घोर गर्जन होगा, चिंगाड़ना, चिंगाड़ने के कारण शाप को न तो आपने ही सुना, न सारथी ही सुन सका। ये ऋषि ने बताया, इसलिए तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम्हें शाप सुरभि ने दिया है। आगे का श्लोक है 81। सारी अच्छी बात, सारी बातें पूरा सर्ग पढ़ने जैसा है। मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन आप पढ़ेंगे, अनुवाद ही पढ़िए। राजा जब आया तो आश्रम कैसा था, आश्रम के वृक्ष कैसे थे, ब्रह्मचारी कैसे पाठ कर रहे थे, ऋषि के पास और कौन था, वशिष्ठ, अरुंधति थी। अरुंधति कैसी लग रही थी? जैसे यज्ञ, तो यज्ञ के पास समिधा होती है, तो ऐसी लग रही थी। दक्षिणा की तरफ दक्षिणा लग रही थी। ये सारी उपमाएं, सारा पढ़ने जैसा है, पढ़ना चाहिए। 81 को पढ़ते हैं पहले। ऋषि कहते हैं तो क्या करना होगा तुम्हें? सुताम तदीयाम सुरभे कृत्वा प्रतिनिधिम शुचि आराधय सपत्नी का प्रीता काम दुगाहिसा। सुताम तदीयाम सुरभे, तदीयाम सुरभे सुताम, तो इस सुरभि की पुत्री को, सुरभि देवों की गाय है, और ये सुरभि की पुत्री नंदिनी यहां है। नंद में शब्द भी अच्छा है, नंद आनंद शब्द है ना, यशोदानंदन हम कहते हैं, है ना। तो ये नंद शब्द उससे बना है, नंदिनी जो प्रसन्नता देने वाली है। कृत्वा प्रतिनिधिम शुचि ही, तो ये उसकी प्रतिनिधि है। सुरभि तो स्वर्ग में है, और ऋषि कहते हैं कि वो वरुण के वहां यज्ञ है, तो यज्ञ की सामग्री देने के लिए सुरभि वहां है, और तुम वहां जा नहीं पाओगे, क्योंकि यज्ञ की रक्षा के लिए सांप और कई प्रकार के ऐसे आवरण किए हैं कि कोई जा नहीं सकता है। आराधय सपत्नी कहा, अब तुमने पत्नी को याद करके ये अपराध किया था, तो अब सब पत्नी को उसकी आराधना करनी पड़ेगी, नंदिनी की। और प्रीता, यदि वो प्रसन्न हो गई, काम दुगाईसा, ये ऋषि एक तरह से आशीर्वाद दे ही देते हैं कि अगर नंदिनी प्रीता सती प्रसन्न हो गई तो काम दुगा भवती, काम मतलब इच्छा, वो इच्छा को देने वाली हो जाएगी, कामना को सफल करने की। वैसे तो दुगा मतलब दोने वाली, दूध देने वाली, लेकिन यहां कौन सी दूध देने है? इच्छा पूर्ति का। तो इच्छा पूर्ति का ये आपको फल देगी। अन्वय करते हैं, सपत्नी का त्वम,
शुचि सन, शुचि मतलब पवित्र, सपत्नीक तुम पवित्र होकर, तद याम तो ये, सुताम सुरभे है, सुरभि की पुत्री को प्रतिनिधिम कृत्वा, प्रतिनिधि मानकर, आराधय सेवा करो, ही सा प्रीता, यदि वो प्रसन्न हुई तो काम दुगा भवती, कामना को सफल करेगी, पूर्ण करेगी। आपको भी बाद में थोड़ा पढ़ना चाहिए, अध्ययन के बाद वो कहते हैं ना मनन, वो मनन भी करना चाहिए, निधिध्यासन भी करना चाहिए, तब जाकर ये बात अच्छी तरह से होगी। 81 के बाद कौन सा है? 88 88। है, 88 है ना? हाँ, मैंने जानबूझ के थोड़ा स्पीड ही किया है। वन्य वृत्तिरिमां शश्व दात्मानुगमनेन गाम, विद्यामभ्यसनेनैव प्रसादयितुमर्हसि। वन्य वृत्ति, तुम्हें यहां रहकर सेवा अगर करनी है तो क्या करना होगा? वन्य वृत्ति रखनी पड़ेगी। कहते हैं ना, आकाश वृत्ति है, कोई कमाता नहीं है, कोई मिलता है तो खा लेता है, उसको कहते हैं आकाश वृत्ति, अयाचक वृत्ति। यहां है वन्य वृत्ति। वन्य वृत्ति मतलब क्या? कंद मूल फल यही आहार करना। राजा को यहां पकवान नहीं मिलने वाले जो राजमहल में मिलते हैं। वन्य वृत्ति विमान, और कब तक करोगे? शाश्वत, शाश्वत, सतत, कहीं बीच में रुकावट नहीं, सदा करोगे। अनुगमनेन गाम, और गा जो है, धेनु जो है, नंदिनी जो है, उसका अनुगमन करोगे। ये अनुगमन शब्द बड़ा अच्छा है। गाय चलेगी तो चलोगे। गाय को वो डंडा लेकर, या तो कहते हैं ना वो जो चरवाहा कहते हैं, ऐसे नहीं करोगे। वो चलेगी तो तुम चलोगे, वो रुकेगी तो तुम रोकोगे, और उसकी सेवा ऐसे करोगे, उसे अगर खुजलाना लगता है तो उसकी सेवा ये भी करोगे, खुजलाओगे, उसको हरी हरी घास भी लाके दोगे। उसकी इच्छा के अनुसार तुम्हें रह, तुम राजा नहीं हो, तुम उसके अनुचर हो। वन्य वृत्ति मीमाम शश्वद आत्मानुगमने, आत्मा खुद, खुद उसका अनुगमन करोगे गाय का। कैसे करोगे अनुगमन? क्या बढ़िया बात करते हैं हम विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए तो बहुत सुंदर है। कालिदास है भाई। विद्या मभ्यसने नैव, विद्या का जब आप अभ्यास करते हैं, विद्या को जब अभ्यास करते हो क्या होता है? विद्या प्रसन्न होती है, विद्या प्राप्त होती है। अभ्यासेन अनुष्ठातु अभ्यासेन विद्यामिव, विद्या को जैसे आप बार बार अभ्यास करते हैं, उसका आचरण करते हैं, तो वो प्रसन्न होती है। ऐसे विद्या के अभ्यास की तरह गाय का अनुगमन आप करेंगे और वन्य वृत्ति धारण करके करेंगे, तब प्रसाद तुम अर्हसि। प्रसाद यहां कृपा भी है, प्रसाद यहां प्रसन्नता भी है। तो उसको प्रसन्न कैसे कर पाओगे? प्रसन्नता, प्रसन्न करने का यत्न ये है। अर्हसि, मैंने पहले भी आया था अर्ह शब्द। अर्ह मतलब योग्य, पूजार्ह पूजा के योग्य, ध्यानार्ह ध्यानार्ह के योग्य, ध्यान के योग्य, मानार्ह मान के योग्य। तो अर्हसि तुम योग्य हो, इसको प्रसन्न करने को तुम योग्य बनोगे अगर अनुचरण करोगे, पीछे पीछे चलोगे। वो तुम्हारी स्वामिनी है, तुम उसके अनुचर बनोगे राजा। अन्वय देखते हैं। वन्य वृत्ति सन त्वम, वन्य की वृत्ति को धारण किए हुए तुम, शश्वत आत्मानुगमनेन इमाम गाम अभ्यसनेन विद्या इव प्रसादयितुम अर्हसि। जंगली कंद फल मूल खाते हुए तुम शश्वत सदा इस नंदिनी के पीछे चलकर अनुगमनेन, इसको अभ्यास से विद्या की तरह, विद्या प्राप्त होती है अभ्यास से, तो अभ्यास से विद्या की तरह प्रसन्न करने का उद्योग करो। तुम उसको प्रसन्न करने का यत्न करो। प्रसन्न करने को उचित हो, तुम योग्य हो, लेकिन रास्ता क्या है, मार्ग क्या है? सेवा।
इसीलिए प्रथम सर्ग का नाम ही है वशिष्ठ आश्रम अभिगमनो नाम प्रथमा सर्गः। तो ये राजा मान, तो राजा कैसे रहा वहां, थोड़ी मिनट ये पूरा ही करते हैं। राजा कैसे रहे वहां, राजा की तरह नहीं। वो आए तभी उन्होंने सारे शस्त्र अस्त्र बाहर रख दिए थे, सेना को भी लेकर जाना नहीं। शाकुंतल में भी आता है, विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि, तपोवन में नम्र वेश से जाना चाहिए, मुकुट भी नहीं। ऐसे कहें कि राज पोशाक भी नहीं, शस्त्रधारी सैनिक भी नहीं, ऐसे जाना चाहिए। और यहां तो ये ऋषि ने उसे कह दिया कि तुम तो अनुचर हो गाय के, तो गाय के अनुचर क्या करेगा, गाय का अनुचर। श्लोक में नहीं लेता हूं, उसका अर्थ ही पढ़ता हूं। अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ उस राजा दिलीप ने कुलपति महर्षि वशिष्ठ ने बताई गई पर्णशाला में जाकर कुश आसन पर सोते हुए वशिष्ठ के शिष्यों के वाली रात्रि को बिताया। रात्रि को कैसे बिताया, कुश ग्रास पे सोया। ना पत्नी है वहां, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कंदमूल फल ही खाने हैं। राजा व्रती है, तो व्रती के नियम धारण किए हुए रात उसने वहां बिताई। दूसरे दिन से हमारा सर्ग शुरू होता है, अथ प्रभाते। अब सुबह क्या हुआ उसका वर्णन द्वितीय सर्ग में। तो इस सर्ग में हमने क्या देखा, कल हमने कुछ आपको प्रश्न दिए थे, इसमें से कुछ प्रश्न तो बनते हैं। किस किस के लिए आदर बताया है भारतीय संस्कृति में, किसके लिए आदर है, यज्ञ के लिए आदर है। फिर पुत्र की इच्छा, पुत्र होना, ये भी श्रेष्ठ माना गया है। और राजा कैसा होना है उसके और भी बात है, मैंने वो श्लोक नहीं लिया, लेकिन राज्य के 7 अंग हैं। राजा अच्छा होना चाहिए, उसके मंत्री अच्छे होने चाहिए, राजा के मित्र भी अच्छे होने चाहिए, राजकोष भरपूर होना चाहिए, राज्य समृद्ध होना चाहिए, दुर्ग मतलब सुरक्षा वाला होना चाहिए, सेना अच्छी होनी चाहिए। दूसरा सर्ग हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, हर बात का उसमें ध्यान देंगे और वर्णन करेंगे और धीरे से जाएंगे, पूरा करेंगे तो वर्ष भर का अध्ययन हो जाएगा। करेंगे बाद में कोई सर्ग लेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही करेंगे। तो एक तो आ, पुत्र, अ- दूसरा हम्म यज्ञ, और उसके साथ ही गाय की बात की, गाय की प्रदक्षिणा करना भूल जाओगे तो नहीं चलेगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति की बात है। अलम पंच महायज्ञ की बात भी आई कि कैसे यज्ञ करना है, ऋषियों का आदर करना चाहिए। ठीक है, अब आप कुछ पूछिए, पूछना है तो, क्योंकि समय होने आया है। और अटेंडेंट मैंने डॉक फॉर्मेट भेजा है चैट में, सभी इसी में भर दें, फिर समूह में जो उपस्थित है उनकी नहीं हो पाती है सिर्फ। और किसी को कुछ प्रश्न है, प्रश्न अस्ति वा अथवा कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ टिप्पणी अस्ति, हाँ, वदतु। और आप श्लोक पढ़िए, संस्कृत उच्चार भी शुद्ध होंगे और थोड़ा थोड़ा समझ में भी और आएगा। तो ये जितने श्लोक दिए जा रहे हैं उसका आप भी उच्चार करिए। इन श्लोकों में दो तो उपमाएं बताइए कोई नेहा भी। अम्मा, नेकी और इसके हाँ, ऑडियो अन्वय भी मिल जाए। ध्यान में आएगा। क्षम्यताम, नेहा भगिनी भगिनी। हाँ बोलिए। जी, ये इसके ऑडियो अगर मिल जाए तो कितना अच्छा हो। ऑडियो तो मतलब आपको है ना तभी नोट करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग का मैं प्रयास कर रही नोट तो हूँ कर लेकिन देंगे। हाँ। हम्म ठीक है, जितना हो सके ना अच्छा होगा। जिनको चाहिए सबके लिए भले ना हो, लेकिन बहुत मतलब अच्छा है, बहुत सुंदर और संग्रहणीय है सब। आ, मतलब अब अगर आपके पास दूसरी दूरवाणी हो ना तो आप ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग हाँ, का प्रयास कर रही हूँ, अगर हो जाता है तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी।
ठीक है ना? जी जी ठीक कल कंप्यूटर मेरा ठीक क्रैश जी। डाउन हो गया था, तो कल की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। अद्य ओ अच्छा प्रयासम करोमि। आम। जी। अच्छा, इसमें दो उपमाओं की बात की हुई है आज महोदय, आज जो श्लोक बताया है महोदय ने, तर्हि कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? क्या उपमाएं है? कालिदास के लेखन में उपमाओं का प्रयोग ना हो ऐसा नहीं होता है। और ये श्लोक आज जो भी हमने देखे उसमें दो उपमाओं की बात की हुई है। तो अगर ध्यान से सुना है आपने तो आप बता पाएंगे। हाँ, सुप्रभा भगिनी सुप्तमीन इव वदतु। सुप्तमीन इव हृदा। हाँ हाँ। तो मीनस सुप्तमीन इव मीन मीन के साथ उपमा की हुई है। हम्म। इतोपि एक अस्ति। नमित शर्मा महोदय, और एक उपमा की बात है। विद्यामभ्यसनेनैव। क्यों महोदय, यस सम्यक् अस्ति ना? यस यस हाँ, विद्यामभ्यसनेनैव। वो यस जैसे यस ऐसे होता है वैसे उदाहरण दिया है अनु कि ऐसे हाँ, होता है, ऐसे उदाहरण ये दिया होता है। है। तो हाँ जैसे अभ्यास, हाँ, अभ्यास से विद्या प्राप्त होती है, उसी तरह। तो एक गाय की सेवा करोगे, अनुसरण करोगे तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। ये है, बिल्कुल। इसमें अ, सनातन संस्कृति के आधारों का आप थोड़ा संचय करिए कि क्या क्या सनातन संस्कृति आधारों की बात है। राजा ये को सभी क्या तैयारी करना करके चाहिए, आइए। व्रती को ये क्या करना चाहिए, क्या हाँ। भोजन करना चाहिए, किन व्रतों का पालन करना चाहिए। और हमारे ऋषि भी सपत्नीक थे। वहां वशिष्ठ है तो अरुंधति भी है। हमारे ऋषियों का ऐसा नहीं था कि सभी ब्रह्मचारी थे। सपत्नीक आश्रम में रहते थे, गुरुकुल ऐसे होता था। तो ये कुछ इंडियन नॉलेज सिस्टम वाला भी थोड़ा उसके साथ सोचते रहिए। व्रत में वन्य वृत्ति, आज हम फलाहार कहते हैं और फल का आहार थोड़ी करते हैं, तो पकवान खाते हैं ज्यादा। उस दिन घी और मिठाई जाती है पेट में। और फलाहार रहा ही कहाँ, फल और शब्द ही रहा केवल। ब्रह्मचर्य पालन के भाई महिमा। तो ये थोड़ा ध्यान दें कि सनातन संस्कृति के आधारों का, ये गाय की प्रदक्षिणा आप नहीं करें तो शाप लगेगा। और गाय के लिए क्या बढ़िया कहा है, गावो विश्वस्य मातरः। कृष्ण परमात्मा कहते हैं गावो में अग्रता संतु, गावो में संतु पृष्ठता,